तो हेलो दोस्तों, देखिए यहाँ पर हम लोग आज ले लेंगे संख्या। देखिए पूरा कंप्लीट करने वाले हैं संख्या। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि यहाँ पर ही आपको देख सकते हैं कि आभास संख्या, आभास संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, आभास संख्या को हम लोग रूट संख्या ही बोलते हैं। तो वैसे संख्या जिसके पास सिर्फ दो गुणनखंड हो, या ये भी कर सकते हैं कि वैसी संख्या है जो एक और स्वयं के अलावे किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती है। मतलब एक और स्वयं के अलावा कोई और संख्या से विभाजित नहीं होगी। जैसे में ये देख सकते हैं कि 2, 3, 5, 7, 11, 13। जैसे कि अगर मान लीजिए 2 लेते हैं तो 2 सिर्फ कटता है किससे? 1 से और 2 से। 3 किससे कटता है? 1 और 3 से। 5 किससे कटता है? 1 और 5 से। ठीक है, यानी कि एक और अपने के अलावा और किसी से ये विभाजित नहीं होगा। यानी कि गुणनखंड कितने होंगे? सिर्फ 2 ही गुणनखंड होंगे। ठीक है, जिसमें सिर्फ 2 ही गुणनखंड होंगे वो हो जाएंगे प्राइम नंबर या आभास संख्या या रूट संख्या। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब ये भी याद रखिए कि 1 से लेकर 100 तक में कितने आभास संख्या होते हैं? तो 25 होते हैं। जैसा कि 25 को मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ, 97 लास्ट इसमें है। और उसके बाद देखिए कंपोजिट नंबर है, यानी भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को ही बोलते हैं यौगिक संख्या। वैसे संख्या जिसके पास 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से अगर अधिक गुणनखंड हो गया तो क्या हो जाएगा? यौगिक संख्या या भाज्य संख्या। जैसे में 4, 6, 8, 9, 10 ये हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए इसमें सहभाज्य संख्या में वैसी दो संख्याएं जिनका HCF 1 हो, यानी मसा कितना हो? 1 हो। दो संख्या लेना है आपको। दो संख्या वैसे ले लीजिए जिसका मसा यानी HCF कितना आना चाहिए? सिर्फ 1 आना चाहिए। जिसमें 2, 3 सिर्फ 1 आएगा। 3, 4, 4, 5, 6, 5, 6 ले लीजिए। 3, 7 लीजिए। यानी कोई दो एगो भाज ले लीजिए तो आपको सहभाज आ जाएगा। ठीक है, कोई एगो मतलब एगो भाज ले लीजिए, या दोनों अभाज ले लीजिए तो भी आपको आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सहभाज संख्या हो जाएगा। कोई दो अभाज संख्या है, जैसे मान लीजिए हम 3 ले लिए और 5 ले लिए, दो अगर अभाज संख्या ले लेंगे तो भी क्या आ जाएगा? सहभाज आएगा। मान लीजिए 5 और 7 ले लीजिए, अभाज आ गया। कोई दो अभाज संख्या 31 ले लीजिए और 97 ले लीजिए, दोनों अभाज संख्या ले लीजिए। दोनों अभाज्य लीजिए, चाहे एक भाज्य एक दूसरा अभाज्य। एक भाज्य कटने वाला यानी जैसे 4 भाज्य हो गया, अभाज्य में कौन ले लेंगे? 3 ले लेंगे। कोई दो ऐसे इस तरीके से लेंगे तो आपको सहभाज संख्या मिलेगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिए जुड़वा अभाज्य के लिए। जुड़वा अभाज्य में क्या है कि वैसी दो अभाज्य संख्या जिसका अंतर 2 हो, जिनका अंतर कितना हो? 2 का अंतर होना चाहिए। तो देखिए तो 2 का अभाज्य संख्या ले लीजिए, यहाँ से चुनिए। 3 और 5 लीजिएगा तो उसका अंतर 2 का है। 5 और 7 ले लीजिए, 11, 13, 17, 19, 29, 31, 41, 43, 59, 61 और 71, 73। ये इन दोनों आभास संख्या लेना है और उनका अंतर कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसको हम लोग ट्विन प्राइम नंबर भी कहते हैं। और 1 से 100 तक में 8 गो होता है, ये भी याद रखिए। चलिए इतना तो क्लियर है। अब देखिए आगे थोड़ा सा और बढ़िया फिर से देखिए। जुड़वा अभाज्य यानी ट्विन प्राइम नंबर जो है 1 से लेकर 100 तक में कितने होते हैं? 8 होते हैं। 8 कौन कौन है? तो 1, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसमें एक कंडीशन ये याद रखिएगा कि 2 अभाज्य संख्या होना चाहिए, दोनों अभाज्य होना चाहिए और दोनों का अंतर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। अंतर कितना होना चाहिए? 2 का अंतर होना चाहिए। 3, 5 में देखिए अंतर का कितना का है? 2 का है। बस यहाँ तक के लिए